नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अभी अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हिसार के अंदर से निकल कर के आ रही है। आपको बता देती हूं, हिसार के रिहायशी इलाकों के अंदर जो सीवरेज होते हैं, जहां कुछ इस तरीके के सीवरेज, इसके अंदर से अभी अभी एक मनुष्य का कंकाल मिला है। यही वो सीवरेज है जिसके अंदर से जो है सफाई करते वक्त एक मनुष्य का कंकाल सामने आया है। ये आप देख पा रहे हैं कि हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर इसकी सफाई की जा रही थी। और आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये सीवरेज किसी भी गली मोहल्ले का सीवरेज नहीं है, बल्कि एक सेक्टर का सीवरेज है। आप लोग देख पा रहे होंगे सारी जगह जो है अच्छे घर बने हुए हैं, सेक्टर के घर है ये। और इस तरीके के इलाके के अंदर एक सीवरेज के अंदर नर कंकाल मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है कि उसका किसी ने मर्डर करके यहाँ पर फेंक दिया हो, या फिर हो सकता है कि वो कई समय से लापता हो और उसके बाद उसकी डेड बॉडी कंकाल के रूप में काफी समय बाद इस सीवरेज के अंदर से प्राप्त हुई हो। ये घर आप देख पा रहे हैं, सेक्टर के अंदर का ये घर है और सेक्टर के घर के बाहर ही ये सीवरेज है। और सीवरेज आपको बता देती हूँ काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, कोई भी पानी का बहाव इसके अंदर नहीं हो रहा था। और इसी वजह से कंप्लेंट की गई और कंप्लेंट करने के बाद अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से, हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से इसको साफ करने के लिए जब यहाँ पर लोग पहुंचे तो उन्होंने इसको देखा और जब सफाई की तो इतना मलबा निकालने के बाद उन्हें पता चला कि इसके अंदर कोई कंकाल मिला है। जी हाँ, अभी तक की सबसे बड़ी खबर हिसार शहर से निकल करके आ रही है कि हिसार के एक सेक्टर के अंदर नर कंकाल मिला है। लोकेशन क्या है ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मेरे साथ यहाँ पर ये लोग मौजूद है जिन्होंने उस कंकाल को देखा था। वो कंकाल आया कहाँ से, कैसे मिला, उस कंकाल के अंदर आखिरकार क्या था, ये अभी जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि जिस समय ये सीवरेज की सफाई की जा रही थी, क्या आप यहीं पर मौजूद थी? जी, हम वहीं थे। ठीक है, माइक छोड़ दीजिए। ठीक है, आप यहीं पर मौजूद थी, तो आपने क्या देखा? मैंने ऐसा देखा है, मुंडी उंडी जैसे हड्डी मड्डी सारा कुछ ऐंच के वहाँ गिरे। अच्छा। अंदर पड़े थे 2 जने। ठीक है, 2 जनों का कंकाल मिला है यहाँ ना, 1 जने को। एक, अच्छा ठीक है, 2 जने अंदर गए थे। जब तो उन्हें चाहे दोनों जना ने ऐसा नू करके ऐसा गिरा है। ठीक है, ठीक है, इनके कहने का मतलब है 2 लोग आए थे सीवर की सफाई करने के लिए, वो अंदर गए और उन्होंने जो है यहाँ पर कंकाल मिला, हड्डियां मिली, उसी कंकाल को निकाल करके यहाँ साइड में रखा। मेरे साथ एक और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद है जो इस घर के अंदर काम कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो इस घर को बनाने के अंदर मदद कर रहे हैं, यानी कि जो मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, उनमें से ये लोग हैं। तो मुझे ये बताइए कि किस समय की बात है जब यहाँ पर सीवरेज की सफाई करने के लिए लोग पहुंचे थे? जी, तकरीबन 1 बजे की बात है। वो यहाँ से चले गए देख के, उसके साथ वो फिर उल्टे उसी पर ढक दिया उसको। फिर दोबारा पुलिस को बुलाया गया, तब वह आए, उसको पुलिस ने जानकारी की। उसके बाद वो यहाँ से निकाले गया, फिर वहाँ उसको साथ में ले गए। ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए कंकाल के अंदर क्या कुछ दिखाई दे रहा था? क्या हड्डियां थी या फिर पूरी की पूरी बॉडी थी या फिर कपड़े थे, क्या कुछ था उसके अंदर? कुछ नहीं जी, बस हड्डी थी, बाकी उसकी एक चुन्नी आई है। ठीक है। और उसमें कोई कपड़े भी नहीं थे इतने, एक चुन्नी थी और बाकी हड्डी थी। ठीक है, बाकी हड्डियां थी। आपने क्या देखा था? यही मैंने देखा था। ठीक है, हड्डियां आपको दिखाई दी? हड्डियां दिखाई दी है और बस यही दिखाई दी है। ठीक है, जो ये सीवरेज है इसकी कंप्लेंट किसने की थी कि ये काफी समय से बंद पड़ा है? किसी को? ठीक है, मेरे साथ एक और मजदूर मौजूद है। मुझे ये बताइए ये सीवरेज जो है इसकी कंप्लेंट किसने की थी? ये काफी समय से बंद है। ये यहाँ के आसपास है, जो जिसके साथ में कोठी है, उन वाले ने की थी। पहले ही बंद पड़ा था ये, कोठी बनन से भी पहले ही बंद पड़ा था। ये अभी अगड़ है। ठीक है, अभी अगड़ है। ठीक है, आप लोग जब कहीं ना कहीं पानी का काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो सीवरेज के थ्रू ही जाती हो, तो वो आप लोगों को पता नहीं चला था उस टाइम की ये सीवरेज बंद है? नहीं, बंद तो पता था जी, कई दिन से कंप्लेंट कर रखी थी। मकान मालिक को आपने बता दिया था पहले? हाँ, बता रखा था जी। ठीक है, और क्या देखा था आपने? और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 2-3 दिन से आने लग रहे थे। वो पहले पिछले सीवर करे थे, उसके बाद ये छोड़ रखा था। ये आज पहुंचे थे, इस कारण फिर वो आज कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, ये घर लगभग बनते हुए कितना समय हो चुका है? कम से कम 9-10 महीने हो गए जी।
9-10 महीने हो चुके हैं। क्या जो ये सीवर है 9-10 महीनों से ही बंद पड़ा है? हाँ जी, बंद पड़ा था बिल्कुल। पहले ही बंद पड़ा हो, हाँ पहले ही बंद पड़ा हो, इस बात का हमने क्या पता जी। ठीक है। हाँ और आपने पहले ही क्या बंद। देखा था यहाँ पर? और कुछ नहीं देखा था जी, यही देखा है, बंद तो पहले ही से पड़ा जी। हम ठीक है, जब पुलिस वाले आए उन्होंने क्या किया यहाँ? यहाँ उन्होंने तो जी कुल भी पाइप लगा के और ये हड्डी मड्डी हाथ से साफ भी करात रहे। ठीक वो है, नहीं क्या पाइप कहीं पर खून भी ना, दिखाई दे रहा ना। था? कुछ नहीं जी, खून खान कुछ नहीं था यहाँ पर, बस सिर्फ हड्डियाँ निकाली गई थी। उस कारण में हाँ पुलिस वाले लेके गए साथ में। साथ में ले गए? साथ में हाँ कट्टे में डाल के ठीक है, लेके पुलिस वाले आपको कह करके क्या गए हैं? गए। यहाँ कुछ नहीं बोल के गए जी, वहाँ ठीक साथ है, में पुलिस की तरफ से कितने लोग यहाँ पर आए थे? कम से कम 20 जने थे। ठीक है, 20 पुलिस वाले यहाँ पर आए थे। क्या कुछ और भी सामान जो है साथ में लेकर के आए थे? नहीं कुछ नहीं, एक गाड़ी थी। पुलिस वाले तो कम थे, बाकी लोग ज्यादा थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। लैब वाले ज्यादा थे हाँ जी, जो जांच करते हैं? हाँ। ठीक है, आपको बता देते हैं कि कंकाल का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं होता। फोरेंसिक लैब वाले आते हैं, वो कलेक्ट करके लेकर के जाते हैं हड्डियां, यानी कि इकट्ठी करके लेके जाते हैं, या फिर जो भी कंकाल के अंदर मौजूद मिलता है वो सारी की सारी चीजें अपने साथ ले जाते हैं और लैब के अंदर जा करके उसकी जांच की जाती है। हालांकि हो सकता है कि वो कंकाल किसी का भी हो सकता है, नर का भी हो सकता है, नारी का भी हो सकता है। हालांकि हम उसको सिर्फ मनुष्य कंकाल का नाम देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आदमी का था या महिला का था, क्योंकि कंकाल के अंदर ये अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कंकाल जो हड्डियों से बना हुआ होता है उसके अंदर नर और नारी दोनों समान रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे कि कपड़े ये बताए जा रहे हैं कि उनके साथ एक चुन्नी थी और महिला बता रही है कि शायद वो साड़ी भी थी, तो हो सकता है कि वो एक नारी का कंकाल हो। आपसे जो है अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है उनके परिजन जो है उनको ढूंढ रहे हो। हालांकि फोरेंसिक लैब की जांच के अंदर ही निकल करके आएगा कि जो यहाँ पर मनुष्य का कंकाल मिला है वो कंकाल आखिरकार है किसका। फोरेंसिक लैब के अंदर जांच की जाएगी, डीएनए टेस्ट किया जाएगा, या फिर जो भी उसके अंदर प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर अपना करके यहाँ पर हड्डियों की जांच की जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे इतने रिहायशी इलाके के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, जो सेक्टर आपको बता देती हूँ कहाँ पर पड़ता है, सेक्टर पड़ता है 1-4। जी हाँ, 1-4 का ये सेक्टर है जहाँ पर एक जो है नवनिर्मित घर के सामने सीवरेज है, जो सीवरेज काफी समय से बंद पड़ा था और उस सीवरेज के अंदर मनुष्य का कंकाल मिला है। लेकिन ये नहीं पता कि नर का है या नारी का है, कौन है वो मनुष्य जिसका कंकाल मिला है। हालांकि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं, उसको लेकर गए हैं और उनके अंदर जो है काफी फोरेंसिक लैब वाले भी मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अब देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर। लेकिन आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा पावर है, हो सकता है कि उसके घर वाले या उनके घर वाले उस महिला या पुरुष को ढूंढ रहे हो जो काफी समय से लापता हो, क्योंकि 10 महीने से ये घर बन रहा है और 10 महीने से ही ये सीवर जो है चौक पड़ा है यहाँ पर, और हो सकता है कि उससे पहले का ये कंकाल हो। और मेरे ख्याल से जितना मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ, ये आसपास के इलाकों में से ही किसी का है, यानी कि सेक्टर 1-4 के आसपास अगर किसी के घर से कोई व्यक्ति गायब है, तो अगर आप लोगों ने पुलिस के अंदर कंप्लेंट की हुई है तो एक बार पुलिस के पास जाकर के, चौकी के अंदर जाकर के, फोरेंसिक लैब वालों के पास जाकर के प्लीज अनुमान लगाइए। प्लीज जो है अपने जो भी आपका लापता हुआ है मनुष्य, उसकी जांच करवानी है तो वहां पर जाकर के एक बार पता जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपके परिवार वालों में से ही कोई वो व्यक्ति हो जिसकी तलाश आप काफी समय से कर रहे हो। अपील है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।